हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राहुल हियर। आज हम लोग ओरल कैंसर के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओरल कैंसर या कोई भी कैंसर ये एक जो सेल्स का अनकंट्रोल जो ग्रोथ होता है उसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो वो कैंसर स्किन पे भी हो सकता है या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का पार्ट का हो सकता है या फिर ओरल कैंसर मतलब मुंह में जो कैंसर होता है, माउथ में जो कैंसर होता है उसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं। तो ओरल कैंसर जो है ये लिप्स को हो सकता है या फिर टंग टंग पे कैंसर हो सकता है, चीक का कैंसर हो सकता है या फिर पैलेट मतलब जो टालो हम लोग बोलते हैं उसका, या फ्लोर ऑफ द माउथ जिस पोर्शन को बोला जाता है उसका एक कैंसर हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को क्या साइंस एंड सिम्टम्स उसको पेशेंट को दिखता है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले साइंस जो है, जो वुंड है उसका हीलिंग जल्दी नहीं होता है। सपोज कोई अल्सर हो गया तो वो हील नहीं हो रहा है, या फिर कोई ग्रोथ वहाँ पे है, टिश्यू का ग्रोथ है, जैसा स्वेलिंग जैसा आपको लग रहा है वहाँ पे हो सकता है, या पेशेंट को कुछ पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि दांत हिल रहा है, या फिर कोई पेन आपको हो रहा है, दांतों में पेन हो रहा है बट उसका रीज़न नहीं दिख रहा है आपको कहाँ से, तो कोई अल्सर की वजह से, कोई वुंड की वजह से रिलेटेड टू टंग रहेगा, चिक रहेगा। ऐसे चिक में या कोई वुंड जैसा जख्म हुआ है और वो हील नहीं हो रहा है, मोर देन 7 डेज, कोई भी अल्सर है, जख्म है, तो वो 7 डेज के ऊपर हील नहीं हो रहा है तो तुरंत आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है फ्रेंड्स। ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स है। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या रहेगा जो ओरल कैंसर्स होते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, सबसे पहले जो होता है रिस्क फैक्टर, ये टोबैको च्यूअर्स, टोबैको च्यूइंग होता है। जैसे टोबैको एनी फॉर्म ऑफ, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, या फिर अलग अलग जो भी आप इवन सिगरेट अल्सो, जिसमें आपको बॉडी को टोबैको मिल रहा है, उस सभी चीज़ों की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक ड्रिंकिंग, हेवी ड्रिंकर्स जो होते हैं उनमें, या फिर कॉम्बिनेशन जो ड्रिंक एंड स्मोकिंग जिनका हेवीली होता है, कंटिन्यूअसली करते हैं, उस पेशेंट्स में ये ज़्यादा चांसेस होता है ओरल कैंसर्स के। या फिर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उस पेशेंट्स में भी जिनका इम्यूनिटी लेवल कॉम्प्रोमाइज है, उस लोगों में भी ये चांसेस होता है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ भी ऐसा टाइप का, जैसे मैंने साइंस जो भी बताया, जैसे कोई पेशेंट का दांत हिल रहा है, मतलब सपोज सब दांत फर्म है और एक दो दांत कोई अचानक से हिलना चालू हो गया, तो दैट कैन बी द वन ऑफ द साइन फॉर इट। फिर या कुछ स्वेलिंग आ गया अचानक से, या ग्रोथ हुआ है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट शार्प टूथ कोई दांत में है। बहुत बार पेशेंट का दांत एकदम खराब हो जाता है, सडन हो जाता है, बट वो ध्यान नहीं देते हैं और वो दांत शार्प हो जाता है टूट के, एंड वो एक शार्प दांत सफिशिएंट होता है ये कैंसर के लिए। तो इसके लिए तुरंत आपको वैसे कुछ कंडीशंस रहेंगे तो डेंटिस्ट के पास आके आपका प्रॉब्लम दिखाना है। और ओरल जो एग्जामिनेशन या डेंटल चेकअप्स हम जिसको बोलते हैं, वो 6 मंथली आपको करना है। हेल्दी डाइट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए। विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये जो बॉडी का इंटेक है वो आपको सफिशिएंट होना चाहिए बॉडी के लिए। ये जो आप करोगे तो ये काफ़ी चांसेस कम हो जाए। ऑब्वियसली जैसे आप अल्कोहल और टोबैको च्यूइंग जो है ये लिमिट रखते हैं इसको, और इसको कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली ओरल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले डायग्नोसिस जो होता है, डॉक्टर को सपोज कोई डाउट आता है आपके अल्सर के रिलेटेड या फिर कोई स्वेलिंग के रिलेटेड, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे इसको एक बायोप्सी करने का। और बायोप्सी के बाद बायोप्सी एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और उसका रिपोर्ट आने के बाद फिर कंफर्म किया जाता है कि ये ओरल कैंसर है या नहीं, नॉर्मल है। तो वो एक टेस्ट होता है। और उसके बाद ट्रीटमेंट से रिलेटेड देखेंगे तो जैसा कैंसर का, सब कैंसर्स का ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही इसका भी, ओरल कैंसर का भी सेम ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, जब सपोज कोई स्वेलिंग है या फिर कोई अल्सर है तो उसको रिमूव करके जहाँ तक वो स्प्रेड हुआ है उतना पोर्शन रिमूव करके ये क्योर किया जाता है। समटाइम्स आपको रेडिएशन या कीमोथेरेपी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बीमारी में, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप हेल्दी डाइट रखना है और
जो टोबैको और स्मोकिंग को कंट्रोल करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।